कैसे छोड़े पायल? हमें लगा तुम हमारी मदद कर रही हो, लेकिन तुम तो हमें यूज कर रही थी, हमारी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही थी। खेल तो आप भी रही थी फैमिली के इमोशंस के साथ। अगर हम झूठे हैं तो आप कौन सी सच्चाई की मूरत हो? इसीलिए भलाई इसी में होगी कि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करें और अपना अपना मुंह बंद रखें। जीजा जी, हमें ये सब करके बहुत बुरा लग रहा है। बिंदिया, जब आपकी मंशा अच्छी है तो बुरा क्यों लगना? और सबसे पहली बात आप याद रखिए, ये आप खुद के लिए नहीं कर रही हैं, ये आप शुक्ला परिवार के लिए कर रही हैं। कृष्ण को पायल के षड्यंत्र से बचाने के लिए कर रही हैं। हाँ जीजा जी, पायल के षड्यंत्र से अपने कृष्णा जी को बचाने के लिए हमें ना चाहते हुए भी इतना बड़ा षड्यंत्र रचना होगा, और पायल का पर्दाफाश करने के लिए हमें कम से कम इस घर में 1 सप्ताह रुकना होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्लान से आप कम से कम 1 हफ्ते तो रुक ही सकती हैं यहाँ पे। अब मुझे चलना होगा, अगर किसी ने हमें देख लिया तो उनको शक हो जाएगा। जी। पायल की मांग में सिंदूर देखकर बिंदिया के उड़े होश। भाई सुहागन के एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से जो पायल है वो अपना पूरा जो प्लान था उसका वो पूरा कर लेती है और सब लोगों को पागल बना देती कि वो प्रेग्नेंट है, बल्कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। और हमने ये भी देखा था एपिसोड में कि जो कृष की बहन है एक्चुअली वो प्रेग्नेंट है, और जो उसकी प्रेगनेंसी किट होती है वो घर वालों को पायल दिखा देती है और बोलती है कि तो मेरी प्रेगनेंसी किट है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो यहाँ पर ये भी अब साफ हो गया है कि भाई कौन मिला हुआ है, तो कृष की बहन और पायल मिले हुए हैं। अब जब ये पता लगेगा ना कि कृष की बहन प्रेग्नेंट है और पायल नहीं है, तो भाई देखने लायक सीन होगा। वैसे मैं आपको बता दूं एपिसोड में कि जो बिंदिया है उसका दिल टूट गया है। बिंदिया ने बोल दिया है कि अब मैं तुम्हारी दोनों की जिंदगी से चली जाऊंगी और मैं वो छोटे नन्हे की जान भाई उसको दाव पे नहीं लगा सकती कि अपने सुहाग बचाने के लिए मैं उसके संग कुछ करूं। तो अब यहाँ पर बिंदिया बहुत रो रही है और बिंदिया कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, वापस अपने घर जा रही हूँ नानी के पास। और फिर हम देखते हैं सीन में कि बिंदिया एकदम बेहोश हो गई है और बिंदिया को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल। और यहाँ पर तो भाई बहुत मजेदार ट्विस्ट हुआ है, मतलब यहाँ पर बिंदिया की याददाश्त चली जाती है। बिंदिया जैसी पायल को देखती है ना, वो कहती है पायल तुम्हारे ये मांग में सिंदूर कैसा है, कौन है तुम्हारा पति, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये बिंदिया का कौन सा रूप है और बिंदिया की क्या वाकई में याददाश्त चली गई है। फिर वो डॉक्टर से बातचीत करते हैं पायल और कृष और घर वाले। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसके ब्रेन में जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी कुछ थोड़े दिन की याददाश्त है वो चली गई है। जिसे सुनकर ना भाई पायल तो बहुत गुस्सा हो जाती है। पायल कहती है कि अभी मैं जाती हूँ, ये सब नाटक कर रही है, मुझे घर से निकालने के लिए पागल बना रही है, और मैं उसको जाके अभी समझाती हूँ और सुनाती हूँ उसको, डांटती हूँ उसको। जिसके बाद ना जो कृष के पापा है उसे रोक लेते, बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, वो वाकई में भाई उसकी तबीयत खराब है और उसकी याददाश्त चली गई है। तो देखना होगा कि क्या वाकई में बिंदिया की याददाश्त चली गई है या बिंदिया कोई ड्रामा कर रही है। क्योंकि भाई हो सकता है कि बिंदिया को कहीं ना कहीं ये पता लग गया हो कि जो पायल है वो पागल बना रही है सबको प्रेगनेंसी का नाटक करके, क्योंकि उसने अब देख लिया था ना कि इस बार अगर कुछ भी होता तो वो जो बिंदिया है वो जीत जाती केस और पायल को कृष को छोड़ के ही जाना पड़ता। अब पायल ने भाई ऐसा एक प्लान बनाया कि अब तो उसको कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई वो शुक्ला परिवार को वारिस देने वाली है। और यहाँ पर कृष का जो परिवार है वो भी उसको बहुत प्यार करने लगा है। पायल को उन्हें लग रहा है कि भाई अब हमारे घर में बच्चा आएगा और जो कृष है वो पापा बनने वाला है। लेकिन उनको क्या पता है कि ये सब नाटक है पायल का। और अब देखते हैं कि अब बिंदिया का क्या स्टेप होता है। हमने ये भी देखा था कि भाई पूजा हो रही है, आरती हो रही है, और यहाँ पर बिंदिया बोलती है कि पायल तेरे हाथ में जो कड़े हैं ये तो तेरे पास नहीं थे, ये तेरे को कंगन कहाँ से मिले। मतलब उसको ये लग रहा है ना कि भाई वो तो कृष के साथ नहीं रह रही है, वो तो सारी उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो यहाँ पर जैसी वो पूछती है ना तो पायल का दिमाग चलता है। पायल कहती है इसको सब कुछ भूल गई है, फिर ये कैसे याद है। फिर वो कृष के पास जाती है, उसको भड़काती है कि बिंदिया ना पागल बना रही है सबको और उसकी कोई मेमोरी लॉस वगैरह नहीं हुई है। वहीं पर कृष उसको समझाता है। कृष बोलता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, वाकई में बिंदिया की ना उसकी याददाश्त चली गई, हमें उसका ना ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखना होगा कि अब क्या होता है सुहागन में, क्या जो पायल का प्रेगनेंसी का जो झूठ है वो सबके सामने आएगा।